नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। डीबी न्यूज में खास खबरों में हम आपको दिखाएंगे आज की बड़ी खबरें जो पूरा दिन सुर्खियों में रही हैं। तो क्या कुछ आज खास रहा, चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली में तीनों नगर निगमों को एक करने का बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया, जबकि बिल पेश किए जाने को लेकर कांग्रेस, आरएसपी और बीएसपी ने विरोध किया और इसे गलत बताया। जो बिल केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया है उसमें दिल्ली नगर निगम में सीटों की अधिकतम सीमा 250 रखी गई है, जबकि फिलहाल तीनों निगमों को मिलाकर 272 सीटें हैं। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक नगर निगमों पर निगरानी के लिए केंद्र सरकार एक स्पेशल अफसर नियुक्त करेगी। वहीं सीटों के निर्धारण के लिए परिसीमन किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले दिल्ली एमसीडी चुनावों का ऐलान किया जाना था, लेकिन अचानक बताया गया कि केंद्र सरकार इसे लेकर बिल पेश करने जा रही है, इसलिए चुनाव तारीखों का ऐलान टाल दिया गया। इसका सबसे ज्यादा विरोध दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी की तरफ से हुआ। पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार हो रही है, इसलिए चुनाव की तारीखों का ऐलान रोक दिया गया है। अब लोकसभा में बिल पेश किए जाने के बाद सरकार इसे संसद के दोनों सदनों में पास करवाना चाहेगी, जिसके बाद दिल्ली में कई साल पहले की तरह सिर्फ एक ही निगम होगा। लोकसभा में इस बिल को लेकर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इस बिल को संसद के अधिकार के बाहर बताते हुए बिल को पेश करने का विरोध किया। उनके अलावा आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, कांग्रेस के गौरव गोगोई और बीएसपी के रितेश पांडे ने बिल का विरोध किया है। बता दें कि 2011 में दिल्ली में 3 नगर निगमों का गठन किया गया, तब से 2022 तक तीनों की सत्ता पर भाजपा का कब्जा है। वहीं इससे पहले 2007 से 2012 तक भी नगर निगम में भाजपा सत्ता में थी, लेकिन अब तीनों निगमों को एक करने को दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में देरी करने का तरीका बताया, लेकिन साथ ही कहा कि नगर निगमों के विलय से चुनाव में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने दावा किया कि दिल्ली की जनता ने शहरी निकाय से भाजपा को बाहर करने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नेताओं का मानना है कि इस विलय से पार्टी को अपनी छवि बदलने और सत्ता विरोधी लहर से निपटने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के सूत्रों का कहना है कि एकीकृत नगर निगम पूरी तरह से संपन्न निकाय होगा और इसमें वित्तीय संसाधनों का समय विभाजन होगा, जिससे 3 नगर निगमों के कामकाज को लेकर व्यय की देनदारियां कम होंगी तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नगर निकाय की सेवाएं बेहतर होंगी। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। गौरतलब है कि 37 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री रिपीट हुआ है। चलिए दिखाते हैं आपको तस्वीरें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
अब कोई जरूरत नहीं। दिल्ली के बाहरी जिले के मंगोलपुरी इलाके में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब सुबह पुलिस को सड़क किनारे एक सूटकेस में शव पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस के मुताबिक वाई ब्लॉक मजार के पास सिविल डिफेंस के जोनल ऑफिस के बाहर शव मिलने की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। सड़क किनारे मैरून रंग का एक सूटकेस पड़ा हुआ था जिसमें एक पैर बाहर निकला हुआ था। मौके पर पहुंची क्राइम टीम ने सूटकेस से फिंगरप्रिंट और अन्य साक्ष्य इकट्ठा किए। पुलिस ने जब सूटकेस को खोला तो उसमें एक युवक का शव मिला जिसके गले पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। जिले के डीसीपी समीर शर्मा ने मौके का जायजा लेने के बाद बताया कि देखने से मृतक की उम्र करीब 20 से 30 साल के बीच लग रही है। उसकी गर्दन पर काफी गहरे घाव हैं और शव खून से लथपथ हालत में मिला है। शव के हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हुई है और जांच की जा रही है। सूटकेस में शव मिलने की खबर इलाके में आग की तरह फैल गई और भीड़ इकट्ठा हो गई। इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। चशमदीद सिविल डिफेंस वॉलेंटियर ने बताया कि जब वो सुबह ऑफिस आए तो उन्होंने देखा कि मौके पर काफी पुलिस मौजूद है और एक सूटकेस में से किसी व्यक्ति का पैर दिखाई दे रहा है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने हत्या कर शव को ठिकाने लगाने के मकसद से यहां पर फेंक दिया है। बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल की मॉर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है। इसके अलावा शव की शिनाख्त करना पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा पाती है। एक हमें कॉल आती है कि एक बैग में डेड बॉडी पड़ी है। मौके पे हम पहुंचते हैं, यहाँ पे देखते हैं अभी ये डेड बॉडी है एक बैग में, गला थोड़ा काटा हुआ है और इसमें अभी हम आगे तफ्तीश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कौन है, इसकी पहचान ढूंढ रहे हैं पहले। उसके बाद पता करेंगे कि क्या माजरा है, किसने इसको मारा है। पूरा मेल बॉडी है, उम्र अब लगभग 18 से 30 साल तक लगती है और इसको अभी शिनाख्त में पहले हमारा काम है इसकी आइडेंटिफाई करना, वो कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। बाकी पोस्टमार्टम में डिटेल आ जाएगी क्या इसमें और इंजरीज हैं क्या है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म के बहाने भारतीय जनता पार्टी का जमकर मजाक उड़ाया। केजरीवाल के भाषण के दौरान विधानसभा के अंदर खूब ठहाके लगे। इस दौरान बीजेपी के विधायक भी हंसते हुए नजर आए। ऐसा क्या कुछ कह दिया आखिरकार केजरीवाल ने, चलिए सुनते हैं। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया,
कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। भेड़ बकरियों की तरह हाँक रखा है पूरे बीजेपी वालों को, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं। एक दिन बोले 3 का कृषि कानून लेके आए हैं, बहुत शानदार है, और फिर नीचे मैसेज आया भाई सारे जने तारीफ करो मोदी जी की। सारे बोले वाह मोदी जी वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है। और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन 3 कानूनों की खूब तारीफ की थी, बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शानदार कानून लेके आए। 1 साल के बाद फिर आया भाई 3 कानून वापस ले लिए, बोलो फिर तारीफ करो मोदी जी की, भाई कानून बेकार थे मोदी जी। क्या इसी सदन के अंदर इन लोगों ने इतनी बेशर्मी, दिमाग पे ताला लगा रखा, इन्होंने कहा वाह मोदी जी वाह, क्या 3 कानून खराब थे आपने वापस ले लिया, देश को बचा लिया। क्या मास्टर स्ट्रोक, ये क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार। फिर थोड़े दिन बाद बोले भाई दारू की दुकानों के खिलाफ करो, फिर सारे जने दारू की दुकान बंद करो, दारू की। अब दारू ठीक हो गई अब दिल्ली में, आजकल तो शोर नहीं करते तुम लोग। अब कश्मीर फाइल आ गई, पहले कृषि कानून, रोज काम दे रखा है तुमको, कुछ ना कुछ ऊपर से आ जाता है, काम दे रखा है। अब दारू की दुकानें। मेरा एक ही निवेदन है मेरे बीजेपी के साथियों से, आप तो अपने ही हो, आप तो सब मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, बिदुरी साहब तो बड़े भाई है मेरे, आप तो सारे अपने हो यार। थोड़ा सा देश के बारे में सोचो यार, थोड़ा देश के बारे में सोचो। हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था। इतिहास उठा के पढ़ो, उसने रोजगार तो दिया था। इन्होंने क्या दिया आपको? आपके बच्चों को नौकरी दी, आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा, आपकी बिजली का इंतजाम करा। केजरीवाल काम आता है आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। केजरीवाल काम आया। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। ये भेड़ चाल बंद करो, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं ये आपको, ये सब बंद करो। दिमाग खोल के सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बनाई इस फिल्म के लिए विवेक अग्निहोत्री को बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता से द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने की अपील की है। इस मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश में जेनोसाइड म्यूजियम को लेकर दोनों के बीच बात भी बन गई। अच्छा विचार दिया है जेनोसाइड म्यूजियम का। और विवेक जी, आप जेनोसाइड म्यूजियम की योजना बनाइए। जमीन सहित राज्य सरकार हर तरह का सहयोग आपको करेगी। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं। तो लोग जाने और जानने के बाद जो आपने बात कही, क्या मानवीयता की बात करेंगे। निकले वहां से तो ये देखते हुए एक बेहतर इंसान बन के निकले, हिंसा और घृणा के लिए नहीं बल्कि प्रेम का नया संसार रचने के लिए निकले। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, मामा साथ है। आज मैं बड़ा खुश हूँ। मैं भोपाल का ही हूँ, मेरी पत्नी जो है पल्लवी जी वो इंदौर की हैं। माननीय शिवराज सिंह जी ने जो इस फिल्म को जो टैक्स फ्री किया और उसको जो समर्थन दिया सारे विधायकों को दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब हर रोज एक वृक्ष लगाते हैं, ऐसा मैंने विश्व में कोई व्यक्ति नहीं देखा आज तक जो हर रोज एक वृक्ष लगाए। और आज जब ये वृक्ष लगाने की बात हुई, मैंने निवेदन किया कि 2 पौधों का नाम जो हमने लगाया, एक का नाम शिव रखा जाए और एक का शारदा। बिना कुछ पूछे, बिना कोई सजेशन दिया शिवराज सिंह जी जो आपने माना, उसके लिए बहुत बहुत सारे
विश्व के लोगों से के तरफ से मैं आपसे धन्यवाद करता हूं, पर आज सब लोग यहाँ मैं आपसे एक विनम्र निवेदन भी करना चाहता हूं। भारत मानवता का प्रतीक रहा है। हम विश्व गुरु अगर बनेंगे तो अपनी मानवता की पहचान से ही बनेंगे। मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश जो सबसे शांति प्रिय भूमि है, यहाँ पे अगर आप एक जेनोसाइड म्यूजियम बनाने की हमको इजाजत दें तो ये एक ऐसी पहल होगी कि पूरे विश्व में ये एक मानवता का प्रतीक बनेगा कि जब अमानवता होती है तो क्या होता है, जब लोगों को ये पता चलेगा। मैं चाहता हूं जहां से घुसें और निकलें तो एक अच्छे मानव बनके, अगर आपका आशीर्वाद हो आप इसका करें तो करोड़ों बुजुर्गों जिनने खून बहाया है, जिनने अपनी जानें भारत की सभ्यता को जिंदा रखने में दी हैं, उसका आशीर्वाद आप हम सबको मिलेगा। और ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और कोई नहीं कर सकता। पंजाब में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। मुख्यमंत्री मान ने ऐलान किया है कि पंजाब में विधायकों के पेंशन फॉर्मूले में बदलाव किया जाएगा। अब विधायकों को एक ही पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब के विधायकों पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी, चाहे वे कितनी भी बार जीते। भगवंत मान ने यह भी घोषणा की है कि विधायकों के परिवारों को दिए जाने वाले भत्तों में भी कटौती होगी। और क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। मुद्दा है साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां डिग्रियां लैके घर वापस मुड़ गए, जो उन्होंने डिग्रियां नूं लैके वो नौकरी मंगण जाते हैं तो लाठी चार्ज होंदा है, पानी दीयां बाछड़ां पग्गां ढैंदियां ने, चुन्नियां लैंदियां ने, नौकरियां नहीं मिल रही। असीं इस मामले 'च बहुत वड्डे वड्डे कदम चक रहे हैं, पर जो अज मैं तुहाडे नाल गल करनी है वो एक होर विषय ते है। साडे राजनीतिक लोग जिहड़े MLA वो हत्थ बन के लोगों तो वोटां मंगते हैं कि सेवा का मौका दिओ जी। कई तो राज नहीं सेवा कह के भी जिहड़े ने वोटां मंगते हैं। तो हैरानी होगी तुहानूं कि बहुत सारे MLA जिहड़े कोई 3 बार जितया होया हार गया, कोई 4 बार जितया होया टिकट नहीं मिली, 5 बार जितया होया, 6 बार जितया होया नहीं आए विधान सभा 'च, उन्होंने ਲੱਖਾਂ रुपये पेंशन मिलती है पर मंथ महीने की। किसी को 3.5 ਲੱਖ, किसी को 4.5 ਲੱਖ भी है, किसी को 5.25 ਲੱਖ भी है पेंशन। तो खजाने ते करोड़ों रुपया का बोझ पैंदा है। कई MPs भी इहो ਜਿਹੇ ने ਜਿਹੜੇ MP ਦੀ भी पेंशन लै रहे हैं, तो इत्थे पहला MLA रहे सी ਉਹਦੀ पेंशन भी लै रहे हैं। सो अज एक बहुत बड़ा फैसला पंजाब सरकार वालों मैं करन जा रहा कि MLA भावें 2 बार जिते, 5 बार जिते, 7 बार जिते, पर उन्होंने पेंशन सिर्फ 1 टर्म की मिलूगी। सिर्फ 1 टर्म की पेंशन उन्होंने मिलूगी, जित भावें जिन्नी बारी मर्जी जाए। तो नाल करोड़ों रुपया जिहड़ा इहदे पेंशनां घटाउण नाल बचूगा, उन्होंने लोगों की भलाई ते खर्च किया जाऊगा, क्योंकि सेवा करन दी इन्नी पेंशन किसी भी पक्षों जायज़ नहीं हैगी। तो इस तरह उन्होंने फैमिली पेंशनस ने वो भी बहुत ज़्यादा ने, उन्होंने भी कटौती की जा रही है। तो अफसरां नूं मैं लोड़ींदे हुक्म जिहड़े ने, निर्देश जिहड़े ने दे दित्ते ने। मैं एक बार फिर दस देना चाहुंदा, पंजाब दे विच जिहड़े MLA ने, एक्स MLA भावें वो 2 बार जिते ने, 5 बार जिते ने, 10 बार जिते ने, उन्होंने सिर्फ 1 टर्म की पेंशन ही मिलूगी। तो उन्होंने फैमिली भत्ते जिहड़े ने मुफ्त च मिलते हैं, उन्होंने भी कटौती की जाऊगी। आने वाले दिनों के विच तुहानूं इहदी सारी डिटेल मिल जूगी, ताकि पंजाब के खजाने नूं बचाया जाए, तो खजाने का एक एक पैसा जिहड़ा है लोक भलाई ते खर्च किया जाए। इनकलाब जिंदा। DB न्यूज़ में आज के लिए फिलहाल इतने। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए DB न्यूज़।